नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं समान हिंदी आरओ के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए। हमने चैप्टर जो मेरे चैनल पर है आप जाकर देखिए, वाक्यांश, तत्सम, तद्भव सारा ट्रिक के साथ बताया गया है। कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है। एक हमने विशेषण विशेष का वीडियो अपलोड किया है, जो पहला वीडियो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख लीजिए। आज जो बचा है क्वेश्चन पीवाईक्यू का, उसको करेंगे। इसी क्लास में सारा क्वेश्चन खत्म करेंगे और एक क्लास में आपकी सारी समस्या का समाधान। ज़्यादा आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि आप लोग की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। रिवीजन हम हर एक घंटे अलग अलग चैप्टर का आप कर रहे होगे। हिंदी का आप 2 घंटा पढ़ रहे होगे कम से कम। रीजनिंग और मैथ को कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे होगे, लिख के ट्राई कर रहे होगे। अब हम लोग पढ़ते हैं हिंदी तो विशेषण विशेष। इसमें क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज हम लोग 31 क्वेश्चन शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से आवर्तीवाचक विशेषण नहीं है, उत्तर नहीं है। तो हमने बोला था आवृत्ति क्या होता है, जब एक के तुलना में दूसरे का जो क्षमता है ज्यादा होता है, अधिक होता है। जैसे बोलो राम श्याम से 4 गुना तेज दौड़ता है, तो 4 गुना जो तेज दौड़ता है तो क्या हो गया, यही चौगुना, तिगुना, दूना, दुगना, सब क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। लेकिन नहीं अगर कोई है तो आंसर ये होगा। हमने बताया था क्रमवाचक, हमने ये बताया था समुदायवाचक, बताया था गणनावाचक, बताया था क्रम में पहला दूसरा तीसरा, गणना में 1 2 3, ऐसा ही तो बताया था। समुदाय में 4 हो लोग, 5 हो, 6 हो, 8 हो लोग, ऐसे करके जो समूह की बात होता है हमने किया था। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? मूल रूप से कौन सा विशेषण? विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम बताए वो है क्या? मतलब क्या है, परिवार कोई विशेषता नहीं बताता, अर्थ कोई विशेषता नहीं बताता और परलोक कोई विशेषता नहीं बताता। राम बहुत पतला है, पतला है क्या एक विशेष? वो अच्छी लड़कियां हैं, वे विकारी शब्द क्या है? देखो यहां पर भी एक चीज ध्यान रखना, यहाँ वचन लिंग वचन के आधार पर अगर चेंज आ जाए तो समझ जो क्या है, लिंग वचन के हिसाब से अगर कुछ में चेंज आ जाए तो विकारी शब्द होता है। तो देखते हो कहीं अच्छी दिखता है, कहीं अच्छा दिखता है। लिंग वचन के अनुसार अच्छा लड़का हो जाएगा, अच्छी लड़कियां हैं तो वहां पर अच्छा लड़का हो जाएगा। चेंज होता है तो वो विकारी शब्द है। कौन सा है? अच्छी। अच्छा, इसमें मिलाने के लिए बोल रहा है, इसमें मिलाइए कौन सा एक दूसरे से विशेष विशेषण का रूप है। तो ऐतिहासिक क्या होता है? घटना होता है कि नहीं होता है? ऐतिहासिक घटना। विदुषी महिलाएं, अब ऋग वैदिक काल पढ़े होगे, उस लोपा मुद्रा ये सब को पढ़े होगे, घोषा का पढ़े होगे। ये सब क्या है? विदुषी महिलाएं। रोचक क्या होता है? पुस्तक होता है। महत्वपूर्ण क्या था? महती क्या था? कथा था। तो अब देख लो, एक का 3, ए का 3, बी का 1, बी का 1, सी का 2, तो आंसर आपका डी है। देख लो, बहुत इजीली सारा सॉल्व करेंगे। अगर पीछे कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको टेंशन नहीं होगा। मैं पूछ रहा है गलत कौन है विशेष विशेषण की दृष्टि से, तो आप एक देख लो, आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो ये देख लो, क्या ईर्ष्या, क्या ईर्ष्यालु सही है, अपेक्षा सही है, आकर्षण का आकृष्ट सही है नहीं है, आसक्ति का आसक्त है सही नहीं है, क्रोध का क्रुद्ध सही है या नहीं, सही नहीं है या है, ये आपको देखना है। तो आप ये बोलते हो क्या वह क्रोध है, राम क्रोध है? क्रोध नहीं बोलते, क्रोध ही बोलते हो, क्रुद्ध बोलते हो। तो एक विशेषता बता रहा है। तो क्रुद्ध क्या विशेषता बता रहा है? आसक्त है, वो अपने बातों के प्रति आसक्त है। तो क्या है? आसक्त है मतलब उस पर टिका हुआ, उसकी ये विशेषता है। आकृष्ट है किसी के प्रति, वो क्या है? आकृष्ट है, तो ये भी विशेषता बता रहा है। लेकिन ईर्ष्या का क्या होगा? ईर्ष्यालु होगा। चालू होगा। ईर्ष्या का क्या होता है? अपेक्षित होता है। ये गलत है, हमारा आंसर ये सही हो गया। इन शब्दों में विशेष से कौन सा है? विशेष कौन सा है? अगर हम बोल दें कि राम बहुत गरीब है, तो गरीब यहाँ पर विशेषता है कि नहीं है? राम बहुत गरीब है, कौन गरीब है? राम गरीब है, तो राम विशेष होगा। लेकिन यहाँ पर गरीब कौन है? विशेषता है। तो आपको सबसे पहले विशेषता है, गरीब खत्म। श्वेत क्या है? अंग्रेजों की तुलना में, भारतीयों की तुलना में अंग्रेज ज्यादा श्वेत है। तो श्वेत कौन हो गया? एक दे रहा है विशेषता, ये भी खत्म, विशेष नहीं होगा। जीर्ण किताब में देखोगे तो किताब क्या है? किताब कोई आपको विशेषता बता रहा है क्या? राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, क्या है विशेषता इसमें? कोई नहीं विशेषता है। ये हमारा विशेष है। प्रतिबिंबित में विशेष कौन सा होगा? प्रतिबिंब होगा। इसमें कुछ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण मतलब क्या? अब मंगरू के क्या हुआ, गांव में रहता था,
वो बड़ा हो गया है, अब कुछ काम भी उसको मिल गया, तब उसके लिए लड़की देखा जाने लगा। अब लड़की को दूसरे गांव में देखने गए तो बहुत सारे लोग, कई सारी लड़कियां देखा गया। एक बोले कि नहीं मैं गांव में नहीं रहूंगी, एक बोले कि मैं जहाँ रखेंगे मेरे स्वामी मैं वहीं रह लूंगी, और वो जॉब से आएंगे मैं खाना वाना बना के दूंगी, अपनी माँ बाप का सेवा सेवा करूंगी, सास ससुर का सेवा करूंगी, सभी परिवारों का ध्यान रखूंगी। तो उसको लगे हाँ एक घरेलू लड़की है। उस औरत का क्या हुआ, लड़की को मंगरू के लिए देखा गया तो ये सारी बातें बोली, क्या है, एक प्रतीत हुआ कि घरेलू है, उसकी विशेषता समझ में आई। वो क्या हो गया, घरेलू क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया। अब चक्षु उपनिवेश का क्या होता है, औपनिवेशिक अगर बोलते हैं तब तो ये सही होता है। औपनिवेशिक भी नहीं बोल रहा है। उपार्जन का अगर उपार्जित बोलता तो बात था, चक्षु का चक्षुष होता वो बात था, लेकिन यहां पर क्या हो गया, घरेलू इसका आंसर। सौर का मूल शब्द क्या है, देखो आंसर है ना हर जगह आपको दे देगा, सूर्य दे देगा, लेकिन भैया ये गलत है। इसका आंसर जो होगा सूर्य होगा, ये बड़ा देख लो, मैं बड़ा लिख रहा हूं, सौर का सूर्य होता है, लिख लो, और अच्छे से लिखता हूं ताकि आपको याद रहे, ताकि इसमें किताब में गलत दिया हुआ है तो इसको आपको सही करना है, सही करना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इसको। सूर्य होता है, बड़ी वाली जो मात्रा दिख रहा है ना ये वाली, ये है, ये वाला सूर्य इसका आंसर होगा। ठीक है, और बहुत जगह क्या होगा, प्रयुक्त में से किसी में नहीं, लेकिन सौर्य का ज्यादातर लोग सूर्य मारते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका सूर्य होता है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, आग्नेय इसका विशेषण है। बाकी शब्द को रख के देख लो, आगिन क्या होता है, आग क्या होता है, राम में आग है, क्या है आग क्या होता है, आग्नेय क्या है, अपने आप में एक विशेषता रखता है, क्या रखता है, तो आप देखो बहुत सारा खनिज पाया जाता है। आग्नेय चट्टान बोलोगे तो ऑटोमेटिक एक चीज फील हो जाएगा, जब ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो आप सादी चट्टान बोल दोगे, क्या होगा, ये सब एक जब किसी चीज की विशेषता बताने लग जाए तो क्या होता है, विशेषण होता है। कौन सा शब्द संज्ञा से नहीं बना है, संज्ञा से नहीं बना है। अगर एक बात बताओ, ये देखो ये चमक से बना है, ठीक है, ये दान से बना है, एक है श्रीमान, ये दोनों में देखोगे ई प्रत्यय लगा हुआ है, दानी चमकीला, सी में मान प्रत्यय लगा है, तो हो गया श्रीमान। समझो इस बात को, श्रीमान हो गया। तो ये चीज तो हो गया, लेकिन सुंदर को क्या करोगे, सुंदर को सुंद लिखोगे क्या, इसमें कौन सा प्रत्यय उपसर्ग लगाओ, कुछ नहीं लगेगा। इसलिए हमारा क्या है, जो संज्ञा से नहीं बना है वो सुंदर है, क्या सुंदर लड़की है, क्या सुंदर औरत है। तो सुंदर क्या है, में एक विशेषता अपने आप में झलक रहा है। वह बहुत खाता है, वाक में बहुत क्या है, वाक में बहुत क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज पहले देख लो, यहाँ निश्चित निश्चित तुलनात्मक अनिश्चित बोल रहा है। तो सबसे पहले देखो बहुत देख के क्या आपको समझ में आ रहा है, एलिमिनेशन के लिए वे बोल रहे हैं। अगर बहुत देख के समझ में आ रहा है कि वो निश्चित है, और बहुत खाना खाता है, यह भी बहुत खाना खाता है, वह भी बहुत खाना खाता है, कहाँ प्रमाण हो रहा है, कौन ज्यादा खाता है, नहीं खाता ना, बहुत खाना खाता है, इसमें तय नहीं हो रहा, निश्चित नहीं है। तो ये निश्चित नहीं है तो हमारा ये दो तो गलत हो गया सीधे। अब एक देखो बहुत खाना खाता है तो संख्यात्मक संख्यात्मक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो संख्या तो ऐसे भी नहीं होगा। तुलनात्मक है क्या, हम बोलते हैं कि राम श्याम से बहुत ज्यादा खाना खाता है, एक तुलनात्मक होता, लेकिन उसमें क्या होता कि बहुत निश्चित अनिश्चित की बात होती, तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेष। ठीक है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बहुत क्या है, अभी पीछे हमने क्वेश्चन देखा, अभी परिमाण बोधक, यहाँ पर दो चीज होता है, निश्चित भी हो सकता था और अनिश्चित भी हो सकता था, जो हमने पीछे देखा था, लेकिन यहाँ पर अनिश्चित है। आंसर अगर क्वेश्चन में अनिश्चित दिया हो रहा तो ठीक है, नहीं तो परिमाण बोधक आपका आंसर सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनते रहेंगे, तो गुणवाचक बहुत विशेषण बनते रहेंगे। तो एक चीज देखो, लाखों में एक विशेषण है ना, लाखों, 10 मन गेहूं, क्या है, ये सब जब देखोगे तो ये सब क्या दिखा रहा है आपको, एक निश्चित ये दे रहा है, ये निश्चित मान दे रहा है 10। अब बोल रहा है कि लाखों, वो भी निश्चित दे रहा है, बहुत से पक्षी,
बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तो उससे क्या गुणवाचक दिख रहा है क्या? उससे भी गुणवाचक दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा उसमें गुणवाचक, मैं बता रहा हूं आपको, गुणवाचक नहीं दिखेगा। तो गुणवाचक नहीं दिख रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? एक बात बताइए। लाखों में बोल रहा है, परिमाणवाचक है, निश्चित है। परिमाण तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो ये निश्चित है परिमाणवाचक। लेकिन ये बोल रहा है गुणवाचक हमको चाहिए, तो ये परिमाणवाचक चाहिए नहीं तो खत्म। बहुत से पक्षी, तो यहाँ बहुत से पक्षी से कोई गुण नजर आ रहा है क्या? उड़ रहे हैं, बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें गुण कहाँ है? गुण यहाँ है, बच्चा नटखट है, वह नटखट बालक है, बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो आंसर हमारा ये होगा। सतीश चंचल बालक है। अब चंचल क्या है इसमें? चंचल क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है भाई। चंचल है, सुस्त है, मंद है, सब क्या एक तरह का गुण है। और गुण जो होता है क्या होगा? गुण जो होगा पॉजिटिव नहीं सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर हमने बोला था, कल भी बताया था, जो बच्चे आज कल मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं कल वाला, तो आप देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पर समझ लीजिए। हमने बोला कि राम का घोड़ा काला है, हमने बोला घोड़ा काला है, बोला राम का काला घोड़ा, राम का काला घोड़ा है। तो हमने कल बताया था कि भाई देखो, यहाँ पर घोड़ा लिखते हो, भाई इधर भी काला इधर भी काला, ये हमारा क्या हो गया? कि अगर हमारा विशेष है, अगर विशेष से पूर्व अगर काला है मतलब विशेषण है, विशेष से पूर्व विशेषण, तो ये हमारा क्या होगा? विशेष विशेषण। अगर इधर काला है पश्चात बाद में है, तो ये क्या होगा? ए। क्या समझ में आ रहा है? कि विशेष से पश्चात, विशेष के बाद अगर कोई विशेषण है तो विधेय विशेषण होगा, विशेष से पहले कोई विशेषण होगा तो विशेष विशेषण होगा। तो हमारा ये वाला क्या होता है? विधेय विशेषण उधर वाला। अब प्रविशेषण एक देखो, आम का हमने बोला राम का घोड़ा तेज दौड़ता है, राम बोला राम का घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर क्या है, ये चीज समझ में आ गया, तो इसको मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूं। अब देखो, राम का घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, जब ये आपको समझ में आ रहा है तो ये देखो विशेषता क्या है? तेज दौड़ता है। और जो तेज की जो विशेषता बता रहा है, बहुत बता रहा है। कहने का क्या मतलब है? जो घोड़ा है हमारा विशेष है, ये हमारा विशेषण है। तो मैं एक चीज एक एक चीज तोड़ के बता रहा हूं। और जब विशेषण की विशेषता बताए, जब विशेषण की विशेषता बताए तो वो क्या होता है? प्रविशेषण। प्रविशेषण एक कुछ नहीं है, यही है। यहाँ विशेषण है, प्रविशेषण है, ये समझ लो। जब विशेष की जो विशेषता बताए वो विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण। आपको समझ में आ गया होगा। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? देखो ये मनस से, या मनस भी दिख जाएगा, जो हलंत लगा रहता है ज्यादा सही माना जाता है। मनस इसका आंसर है, ठीक है। और कहीं ऑप्शन नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन में देखे होंगे आप कि मानस दिया हुआ था और सारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, उसका मानस हो जाता है। चारित्रिक विशेषण मूल शब्द से, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चरित्र का बना है चारित्रिक। एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा एक विशेषण नहीं है? विशेषण कौन सा नहीं है? एक समझ लो है? अच्छा विशेषण नहीं पूछ रहा है। एक बात बताओ, लांछन लगा देना, लांछन दाग लगना क्या विशेषण है?
लजीला है, क्या है, लाज आता है उसको, लजीला एक दिखा रहा है कि विशेषण है। लाडला है, किसी का बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा लड़का है, ये क्या है, विशेषण है प्यारा। लाडला, लापता और लांछन, ये दो शब्द आपको क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। और ये शब्द जब कंफ्यूज कर रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि लांछन क्या होता है, एक विशेषण होगा। अरे लांछित अगर बोल देते हम, अगर ये लांछित बोल देते तब ये दिक्कत हो जाता है। लांछित बोल देते, देखो लांछन का विशेषण लांछित होता है, लेकिन लांछन क्या है, विशेषण नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा, लांछन होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जो समझना है आपको कि लापता मतलब क्या हो जाता है, लापता मतलब, लापता मतलब खो जाना। लेकिन लापता है एक तरह से बात क्या है कि राम लापता हो चुका है, मतलब उसकी कोई खोज खबर नहीं है। लेकिन लांछन क्या, दाग लग जाना, ऐब होना। जो लांछन नहीं कहते हो, अरे ये तो लंछन लगा हुआ है, गांव घर में बात बोला जाता है, क्या है, एक आरोप है। आरोप क्या है, लेकिन विशेषता नहीं है, समझ गए। तो आंसर हमारा लांछन है। तुझे देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, इसमें क्या है, जैसा पिघल गया, विशेष क्या है। देखो, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय पिघल गया, कठोर क्या दिख रहा है आपको, विशेषता दिख रहा है। क्या पिघल गया, क्या पिघल गया, विशेषता क्या होता है, किसका बताता है, विशेष का। तो विशेष की जो विशेषता होता है, तो हृदय की तो विशेषता बता रहा है कठोर है, तो हमारा क्या हो गया, विशेष हो गया। एक समय यहाँ पर ऑप्शन यही है, तो एक हमारा मिल ही गया, तो आगे देखने का कोई मतलब है क्या, तो हमारा आंसर। और कठोर होता है तो हमारा क्या हो जाता है, अगर विशेषण बोलता तो हमारा आंसर कठोर होता है। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं पूछ रहा है, तो समझो इस बात को। द्रव्य, सर्व, भव्य, ये सब क्या है, एक विशेषता बता रहा है, सारा का सारा। लेकिन गर्व का क्या होता है, गर्वीला होता है, क्या होता है, अगर विशेषण नहीं पूछ रहा है तो ही अगर गर्वीला होता है तब एक बात था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 50 का सी, 50 का हमारा सी आंसर होगा। ठीक है। इंद्रिय, इंद्रिय का इंद्रिय होता है विशेषण, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं है, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं है। भाई प्रबुद्ध विशेषण है, परिश्रमी विशेषण है, विद्यार्थी, लड़का जो है विद्यार्थी है, ये भी विशेषण है। कौन में नहीं है, वह विद्यार्थी है। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। अब यहाँ पर ये देख लो, ऑप्शन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी समझ लो। पहले ये पढ़ो, भक्त की करुण पुकार, करुण क्या है, करुण, करुणा, पुकार क्या है, क्या ये विशेष है, क्या करुण है, पुकार करुण है, ये बारे में बता रहा है, एक पुकार है, पुकार कैसा है, करुण है, तो करुण हमारा क्या विशेषता है, तो पुकार क्या है, हमारा विशेष हो गया। सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, भाई करुण पुकार सुनकर कौन दयाद्र हुए, तो भगवान दयाद्र हुए। जब भगवान दयाद्र हुए तो जिसकी विशेषता बता रहा है वो क्या हो जाएगा, विशेषता बता रहा है वो विशेष हो जाएगा, तब भगवान और पुकार इसका क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वे कितने विशेष है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर 3-4 बनेंगे, और 3-4 बनेंगे तो ये देख लो, मैं जो बता रहा हूं खाली देखते जाओ। भोले, कौन है भोले, भोला कौन है, बालक है, तो ये हमारा विशेषता है। ये देख लो हमारा क्या विशेषता है, ये हमारा ऐसे ऐसे जान लो, हमारा हंसने वाला भोले, ये जो है विशेषता है। और जो ऐसे लिख रहा हूं मैं, ये समझ लो क्या है, विशेष, मतलब नहीं समझ लो भाई, चलो ऐसे ही छोड़ो। भोला क्या है, बोले विशेषता, बालक क्या है, विशेष है। तो हमारा यहाँ पर क्या बात बोल रहा है, तो हमारा भाई एक तो मिल गया बालक। क्रूर डाकू, क्रूर क्या है, ये विशेषता है, लेकिन डाकू क्या है, विशेष है। कठोर हृदय, कठोर क्या है, विशेषता है, और ये क्या है, हृदय, मतलब जिससे कनेक्ट हो रहा है विशेषता, वो हमारा विशेष होगा। तो कठोर क्या है, हृदय है। क्रूर कौन है, डाकू है। भोला कौन है, बालक है। कोमल भावना को जगा दिया, तो भाई कोमल क्या है, विशेषता है, भावना क्या है, विशेष है। तो हमारे पास 4 विशेष मिल गए। ठीक है, 1 2 3 4।
निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द नहीं है, आप बता दो मुझे, विशेषण नहीं है। वरदान, वरद, वर्णीय, वरदायक, देख लो आंसर, बहुत इजली क्वेश्चन है, इसमें विशेषण नहीं पूछ रहा है, बाकी सब के सब विशेषण है, और अगर कोई नहीं है तो वरदान सिर्फ क्या है, विशेषण नहीं है। बाकी सब के सब वरद, वर्णीय, वरदायक। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द, एक विशेषण शब्द पूछ रहा है। ये दोनों देखो, लाघव और लघुता, ये दोनों क्या है, भाववाचक है। लाघव लघुता मतलब छोटा महसूस कर, महत और महत, ये दोनों आंसर में से कौन सा एक है तो इसका आंसर होगा। अब देखो यही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि अरे भैया अब कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में जब बैठोगे, देखो 16 का ही है पेपर में, क्योंकि कहा जाता है कि जो 16 का पेपर हुआ था वो थोड़ा टफ आया था, जब उसका री एग्जाम होता है तो, और री एग्जाम जब जब होता है उसका पेपर हमेशा टफ आता है, एक जान लेना। तो यही है, महत्व क्या है, विशेषण है, और महत्व क्या है, संज्ञा है। में से एक शब्द विशेषण नहीं है, नहीं है। कोई बहुरूपिया भी होता है तो क्या है, उसको आप विशेषण दे रहे हो। बादामी, बातुनी, बांका। अब देखो बातुनी क्या है, ये भी जो हम लोग बोलते हैं वाचाल है, बहुत बोलता है, तो क्या है, वो भी क्या है, एक तरह से विशेषण ही है, ठीक है। बादामी और ये आपका ये क्या बोलते हैं, बातूनी। बादामी क्या है, बादामी क्या है, रंग होता है, और जब रंग होता है तो ये क्या है, एक तरह से विशेषण बता रहा है। बादामी रंग होता है कि नहीं होता है, तो बादामी कलर वो भी एक रंग होता है, लेकिन आपके पास ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बांका वाला जो बात है, बांका वाला, अब इसमें एक बड़ा ये होता है कि कौन सा ये सही होगा। तो बांका भी क्या है, विशेषण ही है, कोई आंसर नहीं होगा, नन ऑफ द एब, नन ऑफ द एबव आंसर होगा। लिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है, एक बात बताओ। धर्म क्या कोई विशेषण है, जाति क्या विशेषण है, धन क्या, धर्म धन, चमकीला क्या है, कोई चीज चमकीला है, चमकीला हमारा विशेषण हो गया, बाकी कोई विशेषण नहीं। ये सभी जी क्वेश्चन है, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग अशुद्ध पूछ रहा है, शुद्ध पूछ रहा है। और अगला क्वेश्चन देखिए, यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज, देखो इस यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज क्या है, कमीज क्या है, उजली है, ये विशेषता बता रहा है। ये कमीज उजली है तो ये क्या हो गया, विशेष हो गया, सर इसका विशेष है। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, बाजार में बहुत घोड़े आए, बहुत मतलब आपके पास निश्चित नहीं है तो परिमाण बोधक है, तो होगा नहीं, बहुत है तो बहुत शब्द, बहुत क्या है, निश्चित परिमाण बोधक है, बहुत के बारे में पूछ रहा। धुंधला शब्द, अब धुंधला है, चमकीला है, अब ये सब क्या है, एक तरह से क्या है, किसी काढ़ा है, काला है, जब सब के सब क्या होते हैं, एक गुण होता है किसी चीज का। धुंधला क्या है, कोई चीजें धुंधला होगा तो उसका प्रॉपर्टी ही तो बता रहा है, गुण ही तो बता रहा है, वो धुंधला गुणवाचक। उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया किसमें, अब देखो हम लोग तो गुड बेटर बेस्ट बोलते थे, वही है, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, यही हो गया। तो कौन, अब सुंदर क्या है, एक कोई व्यक्ति है सुंदर है, उससे भी ज्यादा सुंदर जो है, व्यक्ति की तुलना में ज्यादा सुंदर कौन है, सुंदरतर है। जो सबसे ज्यादा सुंदर है वो सुंदरतम है, वही होता है। इसमें बोल रहा है कौन सा है जो उत्तमावस्था में है। एक उत्तरावस्था होता है, उत्तमावस्था होता है। उत्तरावस्था ये सबसे टॉप वाला बात कर रहा है, जो सबसे टॉप में जो होता है ना गुण, वो बात कर रहा है। तो इसमें देखो कौन सा आंसर है, इससे देखो, परमानंद के कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, सबसे होशियार, ओवरऑल, ओवरऑल सबसे क्या है, टैलेंटेड स्टूडेंट है, ठीक है, एक ऑप्शन। मनमोहन, मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, 1 किलो टमाटर खरीदा, ये क्या उत्तमावस्था फील हो रहा है, भाई किसके तुलना में 1 किलो ज्यादा, इसके तुलना में, हो सकता है पहले वाला होगा,
वो 2 किलो खरीद के रखा होगा, तो ये तो तय नहीं होता। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। भाई कितना पानी डालो, इतना पानी मतलब कुछ तय है नहीं है। यहाँ पर जो सबसे अच्छा चीज समझ में आ रहा है, आंसर सिर्फ निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण अगर देख रहा है, ये देखो, अब ये पांचवा देख रहे हो, तो हमने बोला था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब क्या है? क्रमवाचक है। हमने बोला था 1 2 3 4 5 ये जब गणनावाचक है। उचित और कुछ, उचित और कुछ, तो गुण क्या है? गुण क्या होता है इसमें? जब उचित और गुण का देखोगे तब यहां पर कंफ्यूजन एक हो सकता है। क्या कंफ्यूजन होगा भाई? एक तरह से क्या बोल रहे हो, एक एग्जांपल ले लो। उचित मात्रा में मेरे पास सामान है, उचित मात्रा में, तो क्या एक गुण बता रहा है ये? उचित मात्रा में कितना है आपके पास? उचित है, काफी है, जितना चाहिए उतना है। तो एक आपने एक गुण बता दिया कि मेरे पास है ऐसा, ठीक है, वो उचित होगा। कुछ इसमें नहीं होता गुणवाचक विशेष, कुछ तय नहीं होता। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। अब देखो इस वाक्य में सरीखा शब्द से आप एक सोचो, भरत सरीखा मतलब भरत के जैसा भाई मिलना कठिन है। तो भरत के जैसा भाई मतलब क्यों मिलना कठिन है? क्योंकि उसका गुण बहुत ही ज्यादा शानदार है, सबसे अच्छा है। सरीखा के समान, भरत के समान भाई मिलना कठिन है, तो भरत के पास गुण बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। ये वाचक होगा। ये हमने बता चुका है। समुदाय वाचक क्या होता है? जैसे चारों, तीनों, चारों, पांचों, आठों, ये सब जो उतना है समुदायवाचक होता है। आवृत्तिवाचक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। अपूर्ण, अपूर्ण, अपूर्णांक बोधक क्या होता है? 1/2, 3/4, 5/6 ऐसे करके जो है, जो पूरा नहीं। तरीका शब्द विशेषण है गुणवाचक वाचक। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त क्या था? मनोरम। मनोरम क्या था? दृश्य था। दृश्य मनोरम था, इसमें कौन सा मतलब वो दिखा आपको? विशेषण कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है ये बताइए भाई। कोई मनोरम है, कोई घृणित है, कोई अच्छा नहीं है, तो क्या दिखा रहा है? जैसे उसका गुण दिखा रहा है। ये गुणवाचक विशेषण। ये क्या समझ में आ रहा है? गुणवाचक विशेषण पे बहुत सारा क्वेश्चन बना है, इस चीज को अच्छे से आपको कवर कर लेना है। हजारों लोगों ने उसे देखा है, तो विशेषण क्या है वाक्य में? हजारों लोगों ने उसे देखा है। कौन है हजारों? क्या विशेषण है? क्या शब्द में विशेषण कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा हमने बोला था, ये हो जाएगा। गणनावाचक 1 2 3 4 ऐसे हमने बोला था। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्तिवाचक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये सब बता चुका हूँ। चौथाई शब्द में विशेषण क्या है? चौथाई, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रमवाचक होगा। चौथाई को क्या बोलते हैं? 1/4, तब चौथा, चौथा इसको बोल सकते हैं। चौथा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है? ये क्रमवाचक है। इजीली है, क्वेश्चन सारा इजी है, ये ध्यान रखना। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। एक अच्छा विद्यार्थी में वाक्य में विशेष कौन? अच्छा कौन है? अच्छा कौन है? कौन विशेषता बता रहा है? विद्यार्थी का विशेषता बता रहा है, तो विशेषता जिसकी बताएगा वही विशेष होगा। मोहन सुंदर बालक है, में विशेष कौन है? कौन सुंदर है? मोहन सुंदर है कि बालक सुंदर है? बालक सुंदर है, तो आंसर इसका बालक होगा, वही विशेष है। सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, इस सब में देखो एक चीज क्या दिखा रहेगा, वैसे विशेष कौन सा है? विशेष से पूछ रहा है, विशेषण नहीं। ये सारे के सारे विशेषण है, इसमें कुछ ना कुछ आपको गुण मिलेगा। क्या गुण मिल रहा है इसमें? क्या गुण मिल रहा है? जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा भैया इसमें इसमें बहुत ज्यादा गुण है। क्या गुण है? गुण क्या है? ध्यान रखिए, इसमें गुण क्या है? सुधा से भरी हुई, सुधामयी सुधा से भरी हुई। वात्सलमयी क्या है? वात्सल से भरा हुआ। प्रेममयी प्रेम से भरा हुआ। इसे सब क्या है? ये जो ये जो लिखा हुआ है, वात्सलमयी, सुधामयी, मयी, प्रेम से भरी, सुधा से भरी,
वात्सल वात्सल से भरी हुई, सब के सब क्या है, आप बोल सकते हो ममता से भरी है। ममता क्या है, एक तरह किस्ता है उसके अंदर, तो वो सारा का सारा क्या है, धन है। सर, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र, ये विशेष से कौन है, विशेष कौन कौन पद है, देखो विशेष पूछ रहा है, ये विशेषता है, ये घर है, कौन बड़ा है, ये है, तो एक एक हो गया, छोटा आदमी एक हो गया, नीला वस्त्र ये हो गया, हमारे पास इसमें क्या है, ये पूछ रहा है कौन कौन जो है, अच्छा इसी में से पूछ रहा है कौन सा है जो विशेष है, कौन कौन पद, तो हमारे पास नीला नहीं होगा, नीला विशेषता बताता है, बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा क्या होगा, ये दोनों विशेषता बता रहा है, घर वस्त्र आदमी, हमारा आंसर हो गया। विशेष शब्द कौन सा है, विशेष, विशेष क्या है, देखो बुद्धिमती स्त्री, राम लल्ला, राम लल्ला राम के प्यारे, विशेषता है, रमापति लक्ष्मी, रामज्ञ लक्ष्मी के पति हैं, विष्णु भगवान, ठीक है, तो ये सब क्या है, विशेषण है, ये विशेषण है, सीताराम एक तरह से संज्ञा है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो आग में पुस्तक क्या है भाई, पुस्तक पूछ रहा है, विशेषता क्या है, पुरानी है, ये क्या हो गया, विशेष हो गया हमारा। विशेष शब्द, विशेष शब्द है कौन सा है, लंबा विशेषता है, सुंदर विशेषता है, लघु और ललिता, ये तो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि लघु क्या होगा और ललिता क्या होगा, ललिता और लघु में विशेषता आपको एकदम आराम से समझ होगा, जब लघु का वो ले लोगे आप, जब लघु का को ब्रेक करोगे तब समझ में आएगा कि भैया लघु मतलब छोटा होता है, ये भी एक तरह से क्या है, लघु मतलब छोटा होता है, तो ललिता इसका क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड लगाइए, सारा सारा सॉल्व होगा। विशेष पद कौन सा, विशेष पद माँ है, कालिमा है, महिमा है, मधुरिका है, विशेष पद इसमें से कौन होगा, इसमें से आप देखो इस सबका अगर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये बना हुआ है, क्या बना हुआ है, तो जब देखोगे तो ये आपको एक जगह अंतर दिखेगा, क्या अंतर दिखेगा, यहाँ पर अंतर ये दिखेगा कि आपको ये तो भाई ऐसा लग रहा है ये सब कहीं ना कहीं सबके सब संज्ञा है, सबके सब संज्ञा दिख रहा है, और संज्ञा कब है, जब विशेषण, उमा क्या है, नाम है, मधुरिका क्या है, कालिमा, महिमा, सबके सब क्या है, संज्ञा है, तो विशेष कैसे बन जाएगा, विशेष कैसे बन जाएगा भाई, ये कोई और आंसर इसका नहीं है। महान होता तो महिमा हो जाता है, देखो क्या है, संज्ञा है, कालिमा है, काल से कालिमा, एक तरह से जो कालापन अगर होता इस तरह के शब्द बनते तो एक बात था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें से कोई आंसर नहीं है, नॉन ऑफ द एबव, सबके सब संज्ञा है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, भाई इसमें पूछ रहा है कि मुख्य विशेष क्या है, विशेषता नहीं पूछ, दशरथ के प्राण के लिए आकुल थे, आकुल क्या है, विशेषता है, आकुल क्या है, विशेषता है, क्या आकुल था, प्राण आकुल था, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्राण, क्या हो जाएगा आंसर, प्राण। जब आंसर प्राण हो गया तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है, विशेष कौन है, देखिए जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आकाशीय, आराध, आश्रित, ये तीनों शब्द को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया तीनों के तीनों क्या दिख रहा है, विशेषण दिख रहा है, और ये हमारा आकाश सिर्फ क्या है, विशेषण, मतलब विशेष है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है, भाई क्या अच्छा है, विशेषता तो है, किसका विशेषता अच्छा, विद्यार्थी का, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, विशेष से पूछ रहा है, कर्मठ है, मधुर है, की वाणी बहुत मधुर है, तो क्या विशेषता बता रहा है, कर्मठ है, अपने काम के प्रति बहुत चारूपन रखा है, अग्नि और आसीन, अब ये दोनों में से जब देखोगे तो अग्नि और आसीन में, तो इसमें एक अंतर आपको क्या दिखेगा, आपको देखना पड़ेगा, आसीन और अग्नि, अग्नि
का हमने अभी पढ़ा था भैया, आग्नेय होता एक बात था। यहाँ पर विशेष शब्द पूछा, हमारा क्या हो जाएगा, इसका आसीन हो, सॉरी इसका आग अग्नि होगा। अगर अग्नि होता तो एक बात था, यहाँ विशेष से पूछ रहा है इसीलिए। और ये हमारा क्या है, विशेषण है। विशेषण क्या है बताता, हमारा जब अग्नि विशेष है तो इसकी विशेषता बता रहा है, ये हमारा विशेषण है। समझ लिया आंसर। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष है? देखो ठंड से कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये तो गलत कर दो। ठंड मतलब ठंड पैदा करता है, एक एहसास दे रहा है। ठंडा क्या है, पानी है, पानी इसमें विशेष पैदा कर रहा है। हमारा आंसर ए हो है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? विशेष है। अब देखो, अनासक्त, अपमानित, अनुशंसित, अनासक्ति। जब इस सारे, देखो ये क्वेश्चन इजी नहीं है, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, लेकिन आपको नहीं फंसना है। क्यों नहीं फंसना है? कि अनासक्ति क्या है, अनासक्ति क्या है, यहाँ पर विशेष से पूछ रहा है। अनासक्ति क्या है यहाँ पर? ये जो देख रहे हो ना, ये दोनों, बहुत सारा तो क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। ये विशेष है अनासक्ति, लेकिन अगर विशेषण की बात करेंगे अनासक्त है, ठीक है। ये भी अनुशंसित है, विशेषता बता रहा है। अपमानित है, विशेषता बता रहा है। एक खत्म। प्रकृति में से कौन सा शब्द विशेषण विशेषण है? बनारसी विशेषण है। इस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे कहते हैं। हमने कल भी बताया था। कौन? कल का क्वेश्चन में क्या बोले थे हम? राम राजा, बताया था हमने, राम जाके विशेषता हमने लगा दिया ना, कहाँ के राजा है? अयोध्या के राजा है। जब हमने विशेषता लगाया तो जो पहले राम कहीं के भी राजा हो सकते थे, अब वो सिर्फ अयोध्या के राजा हो गए। तो आपने मर्यादित किया कि नहीं किया? तो जब मर्यादित किया तो किसके कारण हुआ? विशेषण के कारण। विशेषण शब्द, विशेषण का चयन, शब्द का चयन करिए। अब हमने विशेषण की बात की थी। अब सरपंच है, प्रपंच है, पहुंच है, पांचवा है। जब इसको आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? हमने कल भी बताया था कि भाई ये जो है संख्यावाचक में जाओगे तो समुदायवाचक है, आवृत्तिवाचक है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है। तो क्रम वाला में हमने बताया था पहला, ये पांचवा। हमारा आंसर ये हो गया। इसी शब्द, संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्ष वचन वाला पढ़े थे। आर्ष वचन, ऋषि का वचन आर्ष वचन होता है। आर्ष साहित्य क्या होता है? ऋषि का वेद, वैदिक वेदों जो लिखा गया है वो के द्वारा लिखा गया है। क्या संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बना है? आर्ष। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से विशेषण नहीं है भाई। निर्भीक मतलब क्या है? डर भय नहीं लगता उसको। भयभीत तो डरा हुआ है और भीरु। जब देखोगे है क्या है, क्या अपने भय अपने आप में विशेषण है क्या? क्या भीरु अपने आप में विशेषण है क्या? आपको क्या लग रहा है, कैसा है? तो इसमें देखिएगा कि ये क्या है से आपको कोई विशेषण का भाव नहीं आता। बोल के देखिए, राम को भय है, राम भयभीत है, दोनों में अंतर है ना। अरे ये बात होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर भय है, तो आंसर हमारा ए हो है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, पूछ रहा कैसा है छात्र? मान है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, विशेषण ही पूरा पूछ रहा है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? प्रतिभा संपन्न है तो चतुर नहीं हो, मेधावी होगा। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी क्या बता रहा है? नीली साड़ी क्या बता रहा है? हमने बोला था धुंधला, काला,
क्या, ये सब जो भी है ये सब क्या है, उसका गुण बता रहा है। साड़ी का गुण है क्या है, साड़ी का गुण ये है कि वो नीला है। या चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी क्या है, खोटी सी क्या है। अब देखो एक समान ध्यान रखना, ये क्या बोल रहा है, खोटी सी, या चांदी खोटी सी दिखती है, मतलब इसमें कुछ कमी है, ये जो ओरिजिनल गुण है वो नहीं है, खोटा है, खोटा सिक्का बोलते हो ना, खोटा सिक्का, इसमें कुछ कमी है, उसके गुण में कमी है। एक गुण बता रहा है, क्या बता रहा है, एक गुण बता रहा है। कोई दिक्कत इसमें, हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगा, आराम से कुछ क्वेश्चन और है उसको कर लेते हैं फटाफट, इसमें कर लेते हैं। अब एक लग कुछ निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्म में एक गलत है, एक गलत है, तो आपको बस ये देखना है कि गलत कौन सा ढूंढना है। चाहे तो आपको सही पता हो तो एलिमिनेट कर लोगे कि विशेष विशेषण युग्म कौन सा है, एक गलत है। ताजी रोटी, सर्व सुलभ, कर्मनिष्ठ, हाव विह्वल। अब इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब नाम भी लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसका एक गलत होगा, क्या होगा इसका एक गलत। का जो आंसर है सर्व सुलभ क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि सर्व और सुलभ दोनों क्या है, विशेषण है। सर्व भी विशेषण है, ये दोनों को दोनों क्या है, है। और बाकी सब हमने क्या बोला, युग्म बनाना है, युग्म बनाना है। दोनों दोनों विशेषण है, अगर और बाकी सब क्या है, विशेषण, विशेष विशेषण का जोड़ा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया क्या होगा, तो क्रिया विशेषण क्या होगा, जब विशेषण, जिस विशेषण में क्रिया लगाओ वो हमारा क्रिया विशेषण होगा। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा। अब इसमें देख लो, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है। अब क्वेश्चन देखो ना, वह बहुत वह बहुत थक गया, वो अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अभी, अब भली भांति नाच लेता है, अब भली भांति नाच लेता है। तो क्रिया विशेषण क्या होगा। तो भाई एक बात बताओ, थकना क्रिया है कि नहीं है, और कैसा थका है, बहुत थका है, ठीक है। अगर इसमें भी परिमाणवाचक में अगर ये लिख देता है अनिश्चित परिमाणवाचक, वो भी एक चीज होती है। यहाँ परिमाणवाचक लिखा है क्रिया विशेषण, तो यहाँ पर समझ लो क्रिया का जो विशेषता बताए, क्या क्या है, थकना, विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है। गया है, ठीक है ना, गया है, लेकिन परिमाणवाचक कहाँ समझ में आ रहा है, परिमाणवाचक समझ में आ रहा है क्या, अभी अभी से नहीं आ रहा है। वो अंदर बैठा है, बैठा है, अंदर बैठा है, इसे भी क्लियर कुछ नहीं हो रहा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर यही होगा, बहुत थक गया। मीठा अमृत तो मीठा विशेषण किस कोटि का है, मीठा क्या होता है, हमने बोला है खट्टा मीठा, धुंधला, काला, गोरा, सब क्या है, विशेषण, एक तरह का विशेषण है, गुण है, गोरा है, सब मीठा है। तुम कहाँ पढ़ते हो, किस कोटि के विषय, तुम कहाँ पढ़ते हो, एक क्वेश्चन तो पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक हो। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द का, उस शब्द है। अब हमने बोला था, देखो सार्वनामिक विशेषण क्या था, यह, वह, इसका, उसका, उस, इस, दिस, सब इस तरह का जो होता है क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना है, जो जो यहाँ पर क्या आंसर होगा, यहाँ पर उस क्या है, क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, क्यों, इसी को संकेतवाचक को ही बोलते हैं सार्वनामिक। कंफ्यूज मत हो जाइएगा भाई साहब। क्योंकि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, उस मतलब क्या बता रहा है, ये बात कर रहा है ग्रंथ जो है, में ग्रंथ में, इस ग्रंथ में निश्चित कर रहा है कि भैया सार्वनामिक विशेषण है। तो बताया था पीछे वाला क्लास में, तो भी किस विधि से निर्मित है, ये प्रत्यय विधि से निर्मित है। क्यों निर्मित है प्रत्यय विधि से, प्रत्यय विधि से क्यों निर्मित है, यहाँ पर क्या है कि लोभ में लगा हुआ ई प्रत्यय, लोभ में क्या है, प्रत्यय लगा हुआ, इसलिए लोभी हो गया।
अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं पूछ रहा है, युग्म विशेषण वाला नहीं है। तो छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण क्या है? एक संज्ञा दिखा रहा है, बाकी सब के सब क्या है? विशेषण है। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? अब ये 7 तो इसमें बताना पड़ेगा क्या? वह श्रेष्ठ उपासक है, श्रेष्ठ उपासक है। मैं विशेष क्या है? विशेष पूछ रहा है भाई। श्रेष्ठ उपासक है, श्रेष्ठ उपासक है, में से पूछ रहा है कि विशेष कौन सा है। अब देखो, तो पहले देखो विशेषण कौन सा है, तो वो क्या है? वह श्रेष्ठ उपासक है। श्रेष्ठ उपासक में विशेषण कौन सा है? तो श्रेष्ठ है कि उपासक है? श्रेष्ठ है कि उपासक है? जब ये देखोगे तो भाई में क्या होगा? श्रेष्ठ क्या है ये बता रहा है हमारा। उपासना कैसा कर रहा है? वो श्रेष्ठ कर रहा है, बहुत अच्छा करता है, वो हमारी विशेषता है। लेकिन विशेषता किस रूप में है? उपासक की विशेषता बता रहा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपासक हो जाएगा। यहाँ पर बहुत लोग मार देगा, वह नहीं करना है, क्योंकि हमने बताया है कि जिसके साथ जिसकी विशेषता बताता है विशेषण, वही विशेष होता है। ठीक है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। प्रयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? देखो, अब विशेषण और विशेष दोनों पूछ रहा है। एक भले दिखा है आपको, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, में कितने हैं वो समझ लीजिए। देखो, भले, महान, उचित, संयमित। अब देखो, भले, महान, और यहां पर एक लोग, भले, महान और संयमित। अब देखो यहां पर एक समझ लो, 4 क्या हो गया? इसका 4 तो वो हो गए, और इसमें एक चीज देख लो, संयमित क्या है? संयमित क्या है? ये देखो, ये हमारा बता रहा है, विशेषता बता रहा है, लेकिन क्या है? कैसा, क्या संयमित है? व्यवहार से संयमित है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये भी विशेष हो गया, ये भी। तो हमारा क्या हो गया? 4 विशेषण है, तो समझ में आ गया? आंसर 4 विशेषण, तो कौन सा है? आंसर होगा, यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक शब्द, अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? भाई क्या अधिक देती है? भाई दूध अधिक देती है। हमारा विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, प्रयुक्त विशेषण क्या है? विद्वान क्या होता है? अब एक बात बताओ, परिमाण यहाँ दिख रहा है? नहीं। संख्या दिख रहा है? नहीं। सार्वनिक दिख रहा है? वाचक तो है, कुछ है क्वेश्चन में। अब देखो, जब इसको प्रैक्टिस आप करोगे तो अपने आप ये चीज क्लियर हो जाएगा। ज्यादा आपको टेंशन लेना नहीं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? निकृष्ट, उत्कृष्ट, विषाद, निकृष्ट। अब निकृष्ट, अब इसमें बोल रहा विशेषण कौन सा नहीं है? तो निकृष्ट और उत्कृष्ट और दृष्ट, ये तो दिख रहा है। विषाद, इसमें कोई विशेषण नहीं। विषाद में रहना, विषादग्रस्त, ये सब क्या है? विषादग्रस्त विशेषता थोड़ी है। लेकिन शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं, उसका उल्लेख करिए। विशेषण नहीं है पूछ रहा है। मानस, सज्जन, सुकुमार, दुर्जन। अब इसमें यही तो क्वेश्चन है, इसी में तो लोग फंसा है, और लोग बहुत गलत करके आए भी है कि विशेषण नहीं है। देखो, ये आंसर जो है याद कर लो आप, मानस ही होता है ऐसा आंसर में जब भी रहेगा। विशेषण नहीं, सज्जन है व्यक्ति, दुर्जन है, मदमाश है, कुमार है, तो क्या विशेषता बता रहा है? मानस अपने आप में कोई विशेषता नहीं बता रहा है। तो किस में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है। शांत है, आगामी है, काला है, ये तीनों विशेषण बता रहा है। तुम का विशेषण, तुम क्या है? विशेषण नहीं है। तुम क्या है? विशेषण नहीं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द, भाई उपासना, गार, वंदना, ये तीनों के तीनों क्या है?
ये नहीं है विशेषण। आयत लोचना क्या बोलते हैं? आंखें आयत की तरह हो, सुंदर हो, आयत लोचना बोला जाता है। हमारी वाली की आंखें देख लेना, आयत लोचना, जब आयत लोचना बोलोगे हो जाएगी, पता रहेगा कि आयत लोचना का मतलब क्या होता है। सुंदर सुंदर आंखें। विकित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कुटिलता, जटिलता, क्रूरता, कौटिल्य। देखो एक बात बताता हूँ, इसमें तो आंसर कोई नहीं है। कुटिल, एक कुटिल होता ना, कुटिल से कुटिलता बना है, जटिलता, क्रूरता। कौटिल्य क्या है? एक्चुअली कुटिल से कुटिल होता तो आंसर हो जाता। आंसर क्या है? वन ऑफ द जटिल होता, क्रूप होता है, तो ये सबका विशेषता होता। ये दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखो, राम और श्याम भाई हैं, यहाँ पर क्या विशेषण? कोई विशेषण समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तब राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। क्या पानी और खाना, क्या इसमें समझ में आ रहा है? कोई विशेषता है क्या? नहीं है, खत्म। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, दाल और रोटी परोसी, ये भी गलत। क्या क्यों गलत है मैं बताता हूं अभी। यहां पर और जो देख रहे हो ना, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, ये दोनों में अंतर क्या है? माँ ने खाने में दाल और रोटी, मतलब पल्स एंड ब्रेड, ठीक है। ये बोला है कि रोटी, अगर बोलो रोटी ही है, ये बोल रहा और का मतलब यहां मोर कहता है, और रोटी मांगी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, मतलब और दो मुझे, जितना खा लिया है खा लिया है। ये और मतलब क्या बोल रहा है? मोर, अधिक, और दो मुझे, ये वाला है। यही तो विशेषता बता रहा है, बाकी सब में तो एंड वाला भाव आ रहा है। ये दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ? विशेषण का प्रयोग हुआ, गुलाब का फूल लाया है, वो लड़का फूल देकर चला गया, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, लड़का आया है। अब इसमें क्या है? ये खत्म। गुलाब के फूल लाया है, खत्म। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, गुलाब का फूल देकर चला गया। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? जब आंसर देख रहे हो तो इजीली है, आप कर रहे हो इसको। में ये अक्सर आपके साथ होता होगा कि जब गुलाब का फूल कोई मिलेगा और अपनी वाली को दोगे, क्या होगा? उसको बहुत पसंद आएगा। जब पसंद आता है, क्या होती है? उसकी विशेषता है, पसंद करती है, चाहे वो तुम पसंद करते हो। क्या हुआ? पसंद जहाँ गया, यहाँ पर कुछ देकर देकर चला गया, बिना क्या कोई भाव आ रहा है क्या इससे? कोई विशेषता है क्या? पसंद है, जब भाव पर चीजें आ जाए। पसंद है, पसंद क्या है? गुलाब के फूल मुझे पसंद। हमारा विशेष क्या पसंद है? आपको क्या पसंद है? कैसा फूल पसंद है? गुलाब का फूल पसंद। तो यहाँ पर क्या हो गया? विशेषता बता रहा है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों को अवैध शिकार करते हैं। अब देखो, देखो समझने का, इसमें बोल रहा है वाक में है कितने विशेषण, कितने विशेष। देखो ये सुगंधित है, तो एक क्या हो गया? वन, ये हमारा विशेषण हो गया। लोभी क्या हो गया? दूसरा विशेषण। एक एक करके देख रहे हैं। राजस्थानी क्या है? एक जगह का बता रहा है कि भाई ये भी एक राजस्थानी है, ठीक है ना। शिकार, अवैध, ये भी क्या है? अवैध है कोई चीज, तो अवैध जो है क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या बता रहा? तो चार तो हमें दिख गया यहाँ पर ये। अब कस्तूरी देखिए, एक कस्तूरी, कारी, हिरन और शिकार, मतलब इसमें चार चार दोनों है। चार इसमें विशेषण है और चार विशेष। आंसर सी। समुद्री सांप में घातक, समुद्री सांप में घातक परंतु जहर पाया जाता है। वाक्य में कितने विशेषण है, कितने? अब देखो कैसा सांप है? समुद्री, हाँ देखो, घातक है, कीमती है, कीमती है। समुद्री सांप में घातक, हाँ समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो हमने बोला समुद्री क्या है? समुद्री, घातक, ये सब क्या है?
समुद्री घातक ये सब क्या है, ये बोल दिया। समुद्री घातक और कीमती, ये तीन चीज तो हमको समझ में आ गया कि भैया ये विशेषण है। समुद्री भी है, घातक भी है, कीमती, ये दो विशेष है इसमें। एक सांप आपको दिख रहा है क्या, सांप दिख रहा है, एक है क्या है, जहर है। अब ये मत बोल देना बहुत कीमती, हम पीछे बता चुके हैं कि अगर विशेषता की विशेषता बताए तो वो क्या होता है, जब किसी विशेषता का विशेषण का विशेषता बताए तो प्रविशेषण होता है। ये बहुत को नहीं काउंट करना, एक दो वन, हमारा तीन विशेषण और दो विशेष। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में खूबसूरत एक, काला दो। ईरानी घोड़ा, घोड़ा है और मैदान है, मैदान में दौड़ रहा है, ठीक है। इसमें तो तीन विशेषण दिख रहा है, खूबसूरत भी है, काला भी है, ईरानी भी है। खूबसूरत है, काला है और ये है, और क्या है, एक घोड़ा। ये सारा जो बात कर रहा है इसके बारे में बात कर रहा है। खूबसूरत भी है, काला भी है और घोड़ा कैसा है, ईरानी है। तो तीन तो हमें मिल गया विशेषता, और एक जो मिल रहा है विशेष मिल रहा है। तो ये हमारा कहाँ, देखो तीन विशेषण एक विशेष, खूबसूरत, काला और ईरानी। ईरानी क्या है, अब भाई रशियन घोड़ा भी होता है, यूएसए का भी होता है, अमेरिकन घोड़ा भी होता है। तो ये कौन सा घोड़ा है, ईरानी बोल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं ईरानी भी एक तरह क्या विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण ढूंढिए। भलाई, करता, कट कर जाए, अगर होता तो मानते विशेषण। अब कवि और विद्वान, विद्वान क्या है, एक विशेषण है, विशेषता है। कभी भी कई जगह यूज होता है, ये विशेषता ही है, कवि है। ये जो किताब वगैरह लिखता है कवि है, तो उसकी विशेषता ही तो बता रहा है। आंसर इसका ये माना है बोर्ड ने, लेकिन आंसर ये भी होगा क्योंकि ये भी विशेषता ही बताता है। वह कृष क्या काय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष कौन भाई, इस काय क्या है, विशेषता बता रहा है जो बहुत बड़ा है। कौन है, काय कौन है, व्यक्ति है। पर हमारा निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हमने बोला था जो विशेषण के साथ क्रिया लगा रहे जहां, वो क्रिया विशेषण। अब एक होता है ना, अंधेरा क्या खत्म, उत्तर क्या है, सिर्फ विशेषण है, क्रिया यहाँ है ही नहीं। चाल चलन, चाल चलन क्या होता है, चाल चलन क्या होता है, तो ऐसा कुछ क्रिया विशेषण नहीं दिखता मुझे। क्यों ना, कबीर जी का एक दुआ नहीं है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, पाली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। वही बात है, क्रिया है धीरे धीरे, क्रिया विशेषण हमारा हो गया धीरे धीरे। दोनों शब्द, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यात्मक विशेषण, दोनों, दोनों हमने बोला था, दोनों, तीनों, चारों, आठों, ये सब क्या है, समुदाय को समुदाय बोधक होता है। सबके बारे में बात कर रहे हैं आप। दोनों शब्द अभी बात किया हमने, समुदाय। प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है, प्रतिदिन, प्रतिदिन, रोज, हर एक दिन, हर महीने, जब क्या है, कालवाचक है, समय को दिखाता है। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अब देखो, कविता परिश्रमी युवती है, एक तो यहां पर दिख रहा आपको विशेषण है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, अपेक्षा, अपेक्षा क्या है, यह सरकारी, अब देखो अपेक्षा क्या है, एक उम्मीद है। जो वृद्ध जन है हमको बहुत उम्मीद है, जो सीनियर सिटीजन या सीनियर लोग हैं। कविता परिश्रमी, यहाँ पर विशेषण बता रहा है, यहाँ पर प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, विशेषण बता रहा है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, अच्छा आदमी था, विशेषण है, काम नहीं आया। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं, विशेषण तो प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन वाक्य में देखो, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। सरकारी महिला क्या होती है भाई,
सुना है क्या? सरकारी महिला, सरकारी अस्पताल सुना है, सरकारी कार्यालय सुना है, सरकारी काम सुना है, सरकारी महिला कब से होने लगी? यही यह क्या है? सरकारी अस्पताल महिलाओं का है। क्या है यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल? महिलाओं के लिए सरकारी अस्पताल है तरह से, तो सरकारी महिलाएं नहीं हो। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद है? गुणवाचक विशेषण के देखो इसमें तो है, लेकिन इसको खाली याद कर लो, पूछा नहीं है ज्यादा, तो इसमें बस इतना ही ध्यान रख लो कि इसका आंसर 7 होता है, ये याद कर लो। अगर आए तो सीधे ये कर देना। अब आएगा भी नहीं, मुझे उम्मीद नहीं लगता कि ऐसा आएगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है? देखिए क्रिया विशेषण क्या है? अच्छा, एक तो काला विशेषण हो गया, तेज विशेषण। भाई हमने बोला क्रिया के साथ लगा रहता है, तो क्रिया के साथ विशेषण हो, क्रिया क्या है? दौड़ता है, और इसके साथ जो विशेषण लगा है तेज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा, तेज होगा। गीला क्या है? गीला, सूखा, बोला था गीला, सूखा, नीला, पीला, हरा, सब क्या एक तरह से गुण भी दिखाता, तो गुणवाचक है। इन शब्दों में से विशेषण कौन है? विशेषण कौन है? देखो यहां पर सबसे पहली बात, ये जब दोनों देखोगे, अजय, एक अजय होता है जिसे हराया ना जा सके, जीता ना जा सके, अजय है वो, ठीक है। लेकिन ये अजय है मतलब ये हार जाना होता है, जय मतलब जीतना, अजय मतलब हारना। ये दोनों लगभग एक ही है, अजीत अजीत, पता नहीं क्यों लोग नाम रखते हैं ऐसा। अब मैं क्या बताऊं, मेरे भाई साहब का भी नाम अजय ही है, मैं इतना नॉलेज था नहीं, पढ़ा नहीं था। माँ बाप शायद इस चीज का नॉलेज नहीं रखे होंगे, जो लोग आप हम पुकारे हो गया। अनुशंसा और अकर्म और अनुशंसा, ये चारों देख लो, निम्नलिखित में से विशेषण कौन है? विशेषण अगर पूछ रहा है तो एक चीज को समझना आपके लिए जरूरी है, अजीत क्या है? अजीत क्या है? विशेषण है, विशेष से कौन सा होगा इसका? अकर्म क्या होता है? अकर्म ऐसा कोई शब्द प्रयोग करते हो क्या विशेषता के रूप में? अनुशंसा ये विशेषता है क्या? आप एलिमिनेट करो ना सीधे, पहले नहीं समझ में आ रहा है तो एलिमिनेट करो। जब अजय और अजीत की बात आएगी तो दोनों लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा विशेषण इसमें अजीत है और विशेष ये। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? विशेषण कौन नहीं है? अधिकारी है, आग्नेय है, आंतरिक और अंतर, आंतरिक और अंतर, ये दोनों शब्द में अगर देखोगे, ये दोनों शब्द में देखोगे तो कौन सा होगा आंसर? कौन सा आंसर होगा? देखो ये विशेष से होता है, और इसी का जब एक कर दोगे आंतरिक, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हो गया अंतर। तो अच्छा लग रहा है, लग रहा है इंफॉर्मेटिव है, आपके काम आया है, किसी भी तरह रूप में काम आया हूँ आपके, एक क्वेश्चन आपको हेल्प कर पा रहा है, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो मच, क्योंकि सारे क्वेश्चन करवा दिए।